सर आपका जो मकान का साइज़ है वो ठीक नहीं है, आपका जो गेट है, जो मुख्य द्वार है उसका दिशा सही नहीं है, आपका जो किचन है उसका साइज़ छोटा हो जा रहा है और वॉशरूम को यहाँ नहीं होना चाहिए। इस तरह से हज़ारों कमेंट हमारे जो मकान हम जो दिखाते हैं उसमें आते रहता है। तो दरअसल में कहानी ऐसा है कि जो हम मकान बनाते हैं रेडी टू मूव, रेडीमेड कंडीशन के जो मकान होते हैं वो हम अपने हिसाब से बनाते हैं बेचने के लिए। और अगर आपको अपने सपनों का आशियाना, सपनों का घर अपने अनुसार से बनाना है, वास्तु को मद्देनज़र रखते हुए और साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए, किचन को मद्देनज़र रखते हुए, कमरे के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए, काफ़ी चीज़ों को सोच विचार करके, तो वो मकान तभी बन पाएगा जब आप हमसे प्लॉट लेंगे और हमसे बनवाएंगे एक खूबसूरत सा आशियाना अपना मकान। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको यहाँ पे डुप्लेक्स 4 BHK का एक बहुत ही शानदार मकान दिखाई देगा। ये 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया है। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 3000 स्क्वायर फीट में हुआ है। 30 सामने का फ्रंट है और 50 इसका डेप्थ है। कई मकान हम जो रेडी टू मूव में दिखाते हैं आपको, जो हम बना करके देते हैं, उसमें दीवार से दीवार लग करके भी मकान होते हैं, लेकिन यहाँ इस मकान में देखेंगे तो बराबर 2 फीट का आपको गैप भी छूटा हुआ है। तो ये संभव तभी हो पाता है जब आप हमें मौका दें इस तरह से मकान बनाने का। आप हमसे लीजिए प्लॉट और उसके बाद हम आपको बेस्ट क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन करके देंगे, बहुत ही वाजिब रेट में। जो मार्केट में चल रहा है उससे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट भी देंगे और रेट भी आपको देंगे। तो ये एक मकान है जिसको मैं आपको आज एक डेमो के रूप में दिखाने वाला हूँ। हमारे क्लाइंट है जिन्होंने ये प्लॉट लिया, उसके बाद ये मकान को बनवाया, हमसे ही बनवाया। तो ये चलिए मैं दिखाता हूं इस मकान को और बताता हूं कि जब आप अपने सपनों के आशियाना को अपने अनुसार से बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ों से आपको मतलब मौका मिल जाता है, आपके पास वैरायटी हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है जो रोड है, आप रोड देखेंगे तो काफ़ी डाउन में है और ये मकान काफ़ी हाइट में है। इसका जो फाउंडेशन हम लोगों ने बनाया है बहुत ही मजबूत फाउंडेशन है, मतलब 4 मंजिल तक का इसको आसानी से बनाया जा सकता है। जब भी आप आएंगे, बैठक करेंगे, हमसे बातें करेंगे तो हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि आपको 1 मंजिल बनाना है, 2 मंजिल का बनाना है, 3 मंजिल का बनाना है, आगे फ्यूचर में क्या प्लान है आपका, उस हिसाब से हमारा बेस रहेगा। जितना आपको ऊपर जाना है उतना बेस मजबूत देना पड़ेगा। छड़, ईटा, गिट्टी, सीमेंट, बालू, मतलब सारी चीज़ों की क्वालिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। तो ये तभी संभव है, बार बार बोल रहा हूँ, जब आप अपने सपनों को, आशियाना को हमको बनाने के लिए फ्री स्टाइल में मौका देंगे। ये पोर्च है, पोर्च हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। अब आपके पास मान के चलिए सेडान क्लास गाड़ी है और हमने जो मकान बनाया है उसमें हैचबैक गाड़ी ही आ सकता है। तो सेडान क्लास के लिए आपको इस तरह से बड़ा स्पेस चाहिए जहां आपका गाड़ी पार्क हो सके। आपको चाहिए महाराजा गेट, फिलहाल ये तो नॉर्मल गेट लगा हुआ है, आप चाहते हैं महाराजा गेट लगाना, तभी ये संभव है जब आप हमको मकान बनाने का मौका देंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे वुडन स्टाइल का फॉल सीलिंग किया गया है। हम लोग नॉर्मल इसमें नॉर्मल फॉल सीलिंग रहता है पीओपी का, वो करके देते हैं, लेकिन ये जो वुडन स्टाइल मॉडर्न पैटर्न है ये अलग ही लुक देता है। तो ये मॉडर्न पैटर्न का भी आप करा सकते हैं। और अंदर इधर आएंगे, सीढ़ी क्या होता है, कुछ लोगों को अंदर से चाहिए रहता है, कुछ लोगों को बाहर से चाहिए, क्योंकि ये 4 BHK का है, 2 BHK नीचे है, 2 BHK ऊपर है। ये मकान मालिक ने सोचा कि हम 2 BHK नीचे यूज कर लेंगे, 2 BHK को रेंट में दे देंगे, तो उसके लिए सीढ़ी हम लोगों ने बाहर से निकाल दिया। यहाँ पे गार्डनिंग के लिए एक अलग जगह दे दिया है जहाँ पे आप बड़े आसानी से यहाँ गार्डनिंग कर सकते हैं। और इस ओर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मकान से मकान जब हम बनाते हैं तो लगभग लगा हुआ रहता है, हमको पूरा एरिया को यूज करना रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मकान मालिक ने हमको बोला कि नहीं, मुझे 2 फीट का स्पेस चाहिए ताकि वेंटिलेशन भी हो सके और मकान से मकान जुड़ करके जो स्पेस का इशू आता है वो ना आए, तो इसलिए यहाँ पे अलग से हो रखा है। बोर इन्होंने जैसे नॉर्मली इस जगह में 150-200 फीट में 100 फीट 120 फीट में पानी आ जाता है, लेकिन मकान मालिक को चाहिए था कि नहीं भैया थोड़ा और नीचे जाने दीजिए, कल के डेट में अगर पानी डाउन भी जाता है तो हमारा बोर चलता रहे। तो इसलिए यहाँ बोर का भी लगभग 300-350 तक का कनेक्शन नीचे लेकर के चले गए। अब देखिए ये दरवाज़ा सौगौन लकड़ी का बना हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कितना मजबूत है, कितने शानदार क्वालिटी का है। तो हम हो सकता है आपको नॉर्मल माइका का दरवाज़ा दें, प्लाईवुड का दरवाज़ा दें, तो वो आपका मतलब हमको कॉस्ट कटिंग करना रहता है। लेकिन आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि आप माइका का दरवाज़ा ना लगा करके आप लगाएंगे सौगौन का या अच्छे लकड़ी का। तो यहाँ पर इन्होंने सौगौन का दरवाज़ा लगाया हुआ है और चौखट भी इन्होंने पूरे मॉडर्न पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, नज़दीक आइए दिखाइए, यहाँ पे मार्बल का इन्होंने इस्तेमाल किया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। ग्रेनाइट मार्बल है, बहुत ही शानदार ये चौखट रहता है। अंदर आएंगे आप देखिए यहाँ पे टाइल्स। अब चीज़ों को और धीरे धीरे मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइल्स के बहुत सारे वैरायटी, हर एक चीज़ों का वैरायटी होता है। जैसे आप घर बनाने जा रहे हैं, छड़ कई टाइप के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। घर बनाने जा रहे हैं, सीमेंट कई टाइप के आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। घर बनाने जा रहे हैं, आपको सैनिटरी आइटम मतलब जैगवार, हिंडवेयर, जैगवार का ही जो स्टार्टिंग रेंज होता है, मान के चलिए 8000 रुपये का कुछ आ रहा है जैगवार का स्टार्टिंग रेंज में, और हिंडवेयर या पिनीफेयर में जा रहे हैं आप तो उसका टॉप मॉडल हो सकता है वो 10,000 का आता हो। तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऊपर नीचे आपको समझना
पड़ेगा कि कौन से ब्रांड आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या चीज़ों का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बनता है। डिज़ाइन भी टोटल आपके हिसाब से, इनको चाहिए तो फुल्ली वेंटिलेशन की इस तरह खिड़की दरवाजा, जिस पर ये आयरन का भी वर्क हुआ रहा है, ग्लास का भी वर्क हुआ रहा है, और यहाँ मॉस्किटो के लिए भी अलग से डोर लगा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने पूरा लुक वाइज भी सामने से देख सकते हैं, अंदर वो दिखेगा नहीं, और साथ ही साथ वेंटिलेशन भी आपका सब चीज होता रहेगा। ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग, इनको चिकी बिकी वाला नहीं चाहिए था, एकदम साधारण मस्त सिंपल सोअर, तो उस हिसाब से इन्होंने किया है। चाहते थे कि अपने हॉल को स्क्वायर साइज में करें। हम लोगों के में कई बार देखेंगे आप, हम लोग लंबा कर देते हैं या कुछ और साइज का कर देते हैं। तो मैंने बताया कि आपका चॉइस हमको तब तक पता नहीं चलेगा जब आप तक बनवाने नहीं आएंगे। हम अपने हिसाब से मकान बना करके देते रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सोफा सेट वगैरह जब ये सेट करके रखेंगे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में काफी चीजें अभी नहीं बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बोला कि सारे चीज हमें अंडर वायर चाहिए, अंडरग्राउंड चाहिए, तो हम लोगों ने देखो वॉल पर ही सारे कनेक्शन लगा दिए। यहाँ पे आपका इंटरनेट का भी कनेक्शन हम लोगों ने लगा करके दिया हुआ है, साथ ही साथ केबल का भी कनेक्शन लगा करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप एलईडी पैनल वगैरह लगा सकते हैं। ये बोल रहे थे कि हमको खुला में मॉड्यूलर किचन चाहिए, तो इनको ओपन मॉड्यूलर किचन दिए हैं। और किचन का साइज भाई साहब आप देखिए, इतना बड़ा किचन, मतलब यहाँ आपका डाइनिंग स्पेस हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप इसको, ये काउंटर बहुत शानदार हम लोगों ने बना के दिया है, और इधर पूरा मॉड्यूलर किचन है, मतलब सारा चीज आपके रखने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। सब आइटम आप देखेंगे ना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, इसलिए आपको तब ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाकी आप अनुभव कर सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ मॉड्यूलर किचन को बनाया गया है। तो भाई साहब, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह से आपके प्लॉट में मकान बना करके दें, या आप चाहते हैं कि हमसे ही प्लॉट लें और डायरेक्ट उसी पर आप मकान बनाएं, तो हम आपके साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिजाइन आपको देने वाले हैं। ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम में यहाँ पे हिंडवेयर का इस्तेमाल किया गया है सारे सैनिटरी आइटम को, और इधर है आपका बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 का भी साइज काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ वर्क चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लेबर लोगों का सामान रखा हुआ है। इस और पर्सनल अटैच वॉशरूम होता है। क्या होता है, हर एक रूम में एक अटैच वॉशरूम का डिमांड सबको रहता है, तो अटैच वॉशरूम भी यहाँ दिया गया है। कॉमन वॉशरूम बाहर के लिए दिया गया है। ये एक और रूम हो जाता है, और इस रूम से लग करके आपका एक अलग से स्पेस मिल जाता है, जाके आपका हवा पानी बिजली सारा चीज यहाँ से वेंटिलेट हो पाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेट का। इस तरह से ऊपर मैं नहीं लेके जाऊंगा, सेम लगभग डिजाइन में बना हुआ है। इस तरह से आप चाहते हैं कि अगर आपके पास खुद का प्लॉट है, उस प्लॉट में आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, रायपुर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 800 रुपये से हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें ओनली स्ट्रक्चर हम बना करके देते हैं। उसके बाद जैसे आप बोलेंगे कि फिनिशिंग के साथ चाहिए, तो 1250-1300 रुपया से हम लोग का फिनिशिंग के साथ चालू हो जाता है। और चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को लगाएं, मतलब छड़ आपके चॉइस का हो, सीमेंट आपके चॉइस का हो, टाइल्स आपके चॉइस का हो, और माने सभी चीज़ें जो हैं आपके चॉइस का, सैनिटरी आइटम आपके चॉइस का हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको आके बैठक करना पड़ेगा हमसे। हम आपकी चॉइस को समझेंगे, अलग अलग मैप देंगे, डिज़ाइन देंगे, आपके ज़मीन में जाएंगे, आपके प्लॉट को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से उसका बेस फाउंडेशन क्रिएट करना है। बहुत सारी चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए। हम आपसे मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, और आपके प्लॉट में जाकर के इन सारी चीज़ों को डील करके आपको बहुत ही प्यारा आपके सपनों का आशियाना बना करके देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का हमारा ये कंस्ट्रक्शन वाला वीडियो देख करके काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया, आप हमारे चैनल में हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे। तो जो भी इस तरह से खूबसूरत हम लोग सपनों के आशियाना को लेकर के वीडियोस बनाते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। थैंक यू सो मच।